सो वन ऑफ माई मेंटी गेव द इंटरव्यू एंड 8 से 10 दिन तक का इंतजार किया, एचआर की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया, फॉलो अप किया एंड फिर अचानक से एक दिन एचआर का कॉल आता है। एचआर ने पूछा व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। कैंडिडेट के दिमाग में उस समय बस एक चीज चल रही थी, कैसे भी जॉब फाइनल हो जाए, और उसने जल्दी जल्दी में एक नंबर बोल दिया, लेट्स से 30,000। एचआर ने बोला ओके, कॉल कट हो गया। उस समय तो उसको राहत मिली कि जॉब मिल गई, लेकिन अगले दिन ऑफर लेटर आया। ऑफर लेटर आने के बाद से ज्वाइनिंग के समय तक जब उसको पता चला कि उसके सिमिलर रोल में कुछ लोगों को 20% 30% हायर सैलरी मिल रही है, तो उसको हर दिन लगता है कि मुझे थोड़ा और ऊपर बोलना चाहिए था। दूसरा सिनेरियो लेते हैं। मेरा एक और मेंटी है जिसको एचआर ने पूछा शुरुआत में इंटरव्यूज के दौरान व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस। कैंडिडेट ने दूसरा सवाल पूछ लिया, खुद ही सवाल, आपका बजट क्या है। एचआर ने एक रेंज बता दिया। कैंडिडेट ने बिना सोचे समझे तुरंत बोल दिया ओके, आई एम फाइन विद दैट। जब उसने फाइनल किया, इंटरव्यू हुआ, जब उसे ऑफर लेटर आया तो सैलरी रेंज का लोअर पार्ट यानी कि 6 से 8 लाख के बीच में बोला था, 6 लाख रुपए पर साल का उसको ऑफर लेटर भेज दिया गया। उसके मन में आया कि मैं दोबारा से बात करूं, सैलरी नेगोशिएट करूं, लेकिन उसको लगा कि शायद ये ऑकवर्ड होगा और उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं पैसे के लिए आ रहा हूं। उसके मन में आज तक रिग्रेट है। तीसरा सिनेरियो, एक और मेरा मेंटी जिसको एचआर ने सीधे बोला कि भाई यू आर सिलेक्टेड, ही वाज हैप्पी, लेकिन सैलरी की बात करने के लिए वो हेजिटेट हो गया। उसके मन में थोड़ा आया कि मैं एक बार पूछ लूं कि क्या सैलरी है, क्या पैकेज है, ऑल ऑफ दिस, बट उसको लगा कि शायद मन में खटास नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं बोलना है। फिर कुछ हफ्तों के बाद ऑफर लेटर आ गया, उसमें एक सैलरी आया। उसको लगा कि यार ये सैलरी थोड़ा कम है, लेकिन शायद उसको ऑकवर्ड फील होगा या लोग ये कहेंगे कि आप सोशल सेक्टर में हो, सैलरी डिस्कस नहीं करना चाहिए। उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया और काम कर दिया। लेकिन उसके मन में भी ये रिग्रेट है कि शायद मुझे सैलरी से नेगोशिएट करना चाहिए। एक क्वेश्चन है, तो आप सबके बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि भाई सैलरी नेगोशिएट करना चाहिए कि नहीं सोशल सेक्टर में, राइट? देखिए, इसका सबसे बड़ा मेजर एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि सोशल सेक्टर के ज्यादातर जेडीज में सैलरीज मेंशंस नहीं होती। ओके, ज्यादातर जेडीज में बस रोल लिखा होता है, काम लिखा होता है, स्किल्स लिखे होते हैं, लेकिन सैलरी ब्लैंक होती है या फिर एज पर नॉर्म्स लिखा होता है। ओके, सो कैंडिडेट के लिए प्रॉब्लम यहां पे ये होती है कि उसे समझ नहीं आता है कि इस रोल की मार्केट वैल्यू क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कितना पे कर सकती है और मुझे किस रेंज में सोचना है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन तो भर भर के जेडी में लिख देती है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन वो नहीं लिखती है कि जो कैंडिडेट को चाहिए, राइट? सो रिजल्ट ये होता है कि जब एचआर अचानक से पूछता है कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, तो कैंडिडेट शायद प्रेशर में या फिर ऑकवर्ड ना लगे इसलिए ओके बोल देता है। अब हम समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ओके, एक तो रीजन हमने बताया कि क्लियर सैलरी स्ट्रक्चर मेंशन नहीं है। दूसरा है कि बहुत सारे मिथ्स हैं और ये कई बार एचआर की तरफ से आता भी है, राइट? क्या है? सोशल सेक्टर है, यहां सैलरी की बात करना बहुत गलत होगा। इंपैक्ट इंपॉर्टेंट है, पैसे की बात कम करनी चाहिए। पैशन के साथ आओ, नेगोशिएशन करेंगे तो एचआर को बुरा ना लग जाए, जो दे रहे हैं ले लो भाई, जॉब मिल गई, वही बहुत बड़ी बात है। कई बार पैसे और सैलरी को लेकर सोशल सेक्टर में नेगोशिएशंस बुरा माना जाता है। ओके, लेकिन ये सब मिथ है। ओके, जो अच्छा काम करते हैं वो अपनी वैल्यू क्लियरली एक्सप्लेन नहीं करते या पैसा नहीं मांगते हैं, ऐसा माना जाता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत क्या है? सोशल सेक्टर भी एक प्रोफेशनल सेक्टर है। यहां बजट होता है, स्ट्रक्चर होता है, रोल्स होता है, नेगोशिएशंस होती हैं, सिंपल बातचीत होती है। ओके, तो नेगोशिएशन करना बुरा नहीं है, आप नेगोशिएट कर सकते हैं और वही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कम्युनिकेशन तब अच्छा जरूरी है जब वो टफ हो। अब सवाल यह आता है कि भाई नेगोशिएशन करें तो कैसे करें? ओके, नंबर 1 स्टेप ये है कि भाई सबसे पहले सैलरी नेगोशिएशन का पार्ट आपके एप्लीकेशन से भी पहले शुरू होता है। ओके, कैसा? थोड़ा सा होमवर्क करिए, थोड़ा समझिए कि आपका अपना जो स्किल सेट है वो क्या है, आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है, और लिंक्डइन पर देखिए कि सिमिलर रोल्स में लोग क्या लिख रहे हैं। ओके, कुछ लोगों को मैसेज करके पूछ सकते हैं कि भाई इस रेंज में क्या सैलरी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इस टाइप के रोल के लिए कितना सैलरी है। इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि आइदर फ्रेशर, आइदर 2 साल फेलोशिप के बाद क्या एक सैलरी रेंज मिल रहा है। उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि मेरा जो सैलरी रेंज है वो इतना होना चाहिए। और जब आपको ये डिसाइड हो जाता है कि मेरा जो सैलरी रेंज है वो इतना होगा, फिर आप एक काम करिए,
आप उन्हीं एप्लीकेशंस में अप्लाई करिए जहां पर क्लियरली ये मेंशन हो कि सैलरी इससे ऊपर है। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे रोल में तो मेंशन ही नहीं होती, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है स्टेप नंबर 2। जब भी आप किसी रोल में अप्लाई करें तब सबसे पहले या तो एचआर के फर्स्ट कॉल में या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को मेल करके या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले दूसरे लोगों के जरिए आप ये पता कर लें कि उस रोल में क्या सैलरी है। आप एचआर से पोलाइटली पूछ लीजिए कि आपका बजट क्या है। अगर आपको लगता है कि आप उनका बजट आपके सैलरी एक्सपेक्टेशन से कम है तो आप आगे न बढ़े, इससे बेटर कोई भी अच्छा रास्ता नहीं होगा। अब इसमें भी आप एक 3 स्टेप का फॉलो कर सकते हैं। आप अपनी सैलरी को आइडियल, एक्सेप्टेबल और मिनिमम में बांट सकते हैं। मतलब आइडियल फॉर एन एग्जांपल मुझे 50,000 चाहिए, एक्सेप्टेबल इज अप्रॉक्स 45,000 तक मिलेगा, बट 40,000 इज समथिंग जिससे बिलो में नहीं जाऊंगा। ओके, जब आपको यह क्लैरिटी हो गया तब आप जवाब जल्दी में नहीं देंगे। ओके, तो थर्ड स्टेप यह है कि जल्दी में जवाब मत दीजिए, सैलरी वाले पार्ट को नेगोशिएट करिए, जल्दी में जवाब नहीं देना है और चुप भी नहीं रहना है। ओके, आप एकदम आराम से बोल सकते हैं। अगर एचआर ने बोला कोई नंबर, आप आराम से, अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी है जैसा हमने प्लान किया तो आप वो बोल सकते हैं, नहीं तो थैंक यू, कैन आई टेक सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। ओके, क्या मैं एक दिन का समय ले सकता हूं उसको सोचने के लिए। ये जो पॉज है ना वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि आप इमोशनल नहीं, आप प्रैक्टिकल है। आप मत परेशान होइए कि आपको जॉब चला जाएगा। ओके, आप अपनी आइडियल, एक्सेप्टेबल, मिनिमम जो 3 रेंज की जो सैलरी है उसको आप याद रखिए। आप किसी अपने मेंटर से, दोस्त से, फैमिली से डिस्कस करिए कि ये जो रेंज है मुझे ऐसा एचआर ने है। एंड देन फोर्थ स्टेप कि आप अपना पिच करिए, नेगोशिएशन को नॉर्मल बातचीत की तरह कीजिए। ओके, आप ना खुद लड़ाई समझिए ना एचआर को समझ लीजिए। ओके, तो आप जब ये पिच करेंगे कि शायद मुझे इससे ज्यादा मिलना चाहिए, या फिर उन्होंने जो सैलरी रेंज का मान लीजिए 6 से 8 लाख बताया है, क्यों आप 8 लाख डिजर्व करते हो, 6 लाख नहीं। ओके, तो अच्छे से आप अपने आप को प्लान करिए। उसका बेस्ट तरीका क्या है, आप अपना स्किल सेट, आप अपना एक्सपीरियंस और क्या वैल्यू आप ऑर्गेनाइजेशन में ऐड करोगे, आप पोलाइटली और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से रख सकते हो। Maybe you can say that I have this much year of experience, I am excited, I have these skills, my previous salary was this, kind of this. You can just put forward. Okay, respectful रहना है, लेकिन अपनी वैल्यू को भी बनाना है। ओके, और रिलेशनशिप को भी अच्छा रखना है। सो अगर मैं आपसे सैलरी नेगोशिएशन के बारे में बात करूं तो सोशल सेक्टर में काम करना एक बहुत अच्छा डिसीजन है, एक बहुत अच्छा पैशन है। आप इंपैक्ट क्रिएट करते हो, कम्युनिटीज के साथ काम करते हो, सिस्टम्स को समझते हो, लेकिन साथ साथ आपका करियर भी सस्टेनेबल होना चाहिए, आपका घर भी अच्छे से चलना चाहिए। सो सैलरी नेगोशिएशन का मतलब सेल्फिश होना एकदम नहीं है। सैलरी नेगोशिएशन का मतलब अपनी मेहनत, अपनी स्किल्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेयर वैल्यू देना है। राइट, आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हो वो देना है। तो अगला इंटरव्यू जब भी हो या अगला एचआर का कॉल आए तो याद रखिए, जेडी में सैलरी न लिखी हो तो आप जान लो, उनसे पूछ लो, समझ लो, मिथ्स को साइड में रखो। ये मत सोचो कि आप समाज सेवा में आए हो तो पैसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रैक्टिकली सोचिए, अपनी सैलरी की थ्योरी बनाइए, आइडियल, एक्सेप्टेंस, मिनिमम, ताकि आपके अंदर क्लैरिटी रहे। जल्दी में हाँ मत बोलिए, थोड़ा पॉज लीजिए, समय लीजिए, सिंपल, शांत और रेस्पेक्टफुल तरीके से बात करिए। अगर आप अपनी वैल्यू को समझकर कामली नेगोशिएट करेंगे तो सोशल सेक्टर में भी आप बेटर, फेयर और कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले पाएंगे। राइट, और अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो अच्छे और रेस्पेक्टफुल और प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा सैलरी नेगोशिएशंस को एप्रिशिएट करते हैं, कभी भी कैंडिडेट को नेगेटिव नहीं लेते हैं, क्योंकि यही वो कम्युनिकेशन है जो टफ है और उन्हें एक क्लैरिटी देता है। अब मैं लास्ट पार्ट पे आता हूं। मान लीजिए आपने पिच किया और एचआर ने सैलरी नहीं बढ़ाया, तो सैलरी नेगोशिएशन के कौन कौन से तरीके? पहला तरीका है इमीडिएट हाइक, यानी कि आप उनको बोलिए कि आई वांट अ हाइक ऑफ 10%, 20%, और लाइक दे आर पिचिंग फॉर 50,000, यू कैन से आई वांट 55,000 विद द रीजंस। फॉर एन एग्जांपल, अगर उनका बजट टाइट है 50,000 का, देन व्हाट इज द अदर ऑप्शन यू हैव? द सेकंड ऑप्शन इज द ग्रोथ, इंक्रीमेंट एंड द इंक्रीमेंट इन कमिंग years. So you can say that, okay, I'm going to accept this, but can you increase the salary by end of this financial year? Maybe after 6 months, maybe after next year, how much you will increase? Okay, can you increase my role? Okay, so इस तरह के डिस्कशन से आप एक कमिटमेंट ले लीजिए। भले ही आपका अभी सैलरी कम हो रहा है और बढ़ नहीं रहा है, तो कमिटमेंट ले लीजिए। तीसरा ऑप्शन है डिस्कस विद द डिफरेंट पर्क्स। मे बी दे कैन
give you HRA, maybe they can give you transport, maybe they can give you the commute expenses and all. Try to understand. कई बार बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने देखा है कि ये सारे पॉलिसीज होते हैं, लेकिन क्योंकि कैंडिडेट्स मांगते नहीं है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस कॉस्ट कटिंग के चलते और बिना नेगोशिएशंस के ये सारे बेनिफिट्स एम्प्लॉय को नहीं देते हैं। तो याद रखिए कि लंबे चौड़े जेडी और कई मल्टीपल इंटरव्यू के बाद ऑर्गेनाइजेशन से आपको परखा है, राइट? आपका भी पूरा हक बनता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को परखिए। ऑर्गेनाइजेशन ने आपको सिलेक्ट किया है, आपका भी टर्न है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करिए। आप में ऑर्गेनाइजेशन ने वैल्यू देखा है, आप भी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू देखिए और अपनी वैल्यू को मैच करिए। क्योंकि मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंसेस में, जहां पर इंप्लॉय का वैल्यू मैच होता है और ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू मैच होता है, दोनों को बेनिफिट होता है। ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होता है क्योंकि आप अपना 200% देते हैं, आपको भी बेनिफिट होता है क्योंकि आपको पता है कि मुझे मेरी वैल्यू का मिल रहा है। तो सैलरी नेगोशिएशन इज अ वेरी हेल्दी थिंग, यू शुड डू, you should aspire for it and do it very respectfully, and I think the entire social sector should respect it and should appreciate it. So आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपने क्या इस तरह के सैलरी नेगोशिएशंस के कुछ तो कंफ्यूजन्स झेले होंगे अपने लाइफ में? क्या है, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए।